तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? उस लेडीज़ ने कहा, रेलवे लाइन से आई हूँ, तुमने ही तो कहा था मेरे साथ चलो। ये बात सुन के रमेश परेशान हो गया। वो कुछ कहे इससे पहले ही वो लेडीज़ फिर से गायब हो गई। अगले दिन रमेश की शादी हो गई और दुल्हन घर में आ गई। रमेश अपने कमरे में गया तो देखा वो लेडीज़ फिर से उसके कमरे में खड़ी है। रमेश ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ती? उस लेडीज़ ने कहा, तुमने ही तो कहा था चलो मेरे साथ। अब रमेश पागलों की तरह चिल्लाने लगा। वहाँ बैठी दुल्हन भी देख रही थी, ये किससे बात कर रहा है, क्या है? सब परेशान थे। सारे घर वाले इकट्ठे हो गए। क्या हुआ, क्या हुआ? रमेश से सबने पूछा, बेटा कौन है, कहाँ है, क्या हुआ? रमेश क्या जवाब दे? रमेश से सबने मिलकर पूछा क्या बात हुई। तब रमेश ने सारी बात बताई। जब रात को उस दिन मैं आया था तो मेरे साथ एक लेडी जा रही थी। उसने पूछा मैं भी आपके साथ चलूं, तो मैंने बोल दिया हाँ चलो। जो दो चार बुजुर्ग रमेश की बात सुन रहे थे उन्हें समझते देर न लगी। रमेश के साथ कोई आत्मा लग के आ गई है। अब क्या किया जाए, किसी की समझ में नहीं आ रहा था। जब भी रमेश दुल्हन के कमरे में जाता वह औरत उसे दिखाई देने लगती। रमेश भाग के फिर बाहर आ जाता। रमेश की हालत पागलों जैसी हो गई थी। सब परेशान थे। रमेश की दुल्हन को उसके घर वाले अपने घर वापस ले गए। रमेश की तबीयत खराब रहने लगी। तब किसी ने बताया कि एक साधु महात्मा रहते हैं किसी जगह पे, वहाँ ले जाओ, वो शायद सही कर दें। रमेश के घर वाले तो थे ही परेशान।